कौन सा पिता अपनी बेटी को किसी ऐसे इंसान के साथ देखना चाहेगा जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ हो। ये सोचकर सिद्धार्थ थोड़ा परेशान था। रुद्राक्ष ने उसकी सिचुएशन समझते हुए कहा, मिस्टर आहूजा एक समझदार आदमी है। लेकिन सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। ये देखकर रुद्राक्ष ने कहा, तुम्हारी और वैशाली की डेटिंग न्यूज़ और समर्थ के बेटा होने की न्यूज़ अब तक टेलीकास्ट हो गई होगी। तभी सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, और मिस्टर सिंघानिया की इंटर्निटी रिंग खरीदने की न्यूज़ भी टेलीकास्ट हो गई है। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष मुस्कुराया और समर्थ ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। समर्थ ने पूछा, भाई आप ही थे जिसने वो रिंग खरीदी थी? रुद्राक्ष ने सिर हिलाया। समर्थ ने पूछा, क्या भाभी जानती है? रुद्राक्ष ने जवाब दिया, अभी नहीं। सिद्धार्थ ने समर्थ से पूछा, तुम अक्षित और अंशिका के मैटर को समझाने के लिए क्या सोच रहे हो? समर्थ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे पहले अंशिका से इस बात के बारे में डिस्कस करना होगा। रुद्राक्ष ने समर्थ के कंधे को थपथपाते हुए कहा, उसे इस मैटर में परेशान मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगा। समर्थ ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। उसका भाई उसका सेवियर था। वो जानता था कि भले ही रुद्राक्ष ने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन उसका भाई उससे बहुत प्यार करता है। वो जब भी किसी मुसीबत में पड़ता था तो उससे बाहर निकलने में रुद्राक्ष हमेशा उसकी मदद करता था। वो तीनों बाहर सीरियस मैटर पर डिस्कस कर रहे थे। वहीं अंदर सारी लेडीज टीवी के सामने बैठकर न्यूज़ देख रही थी। आज की हेडलाइन थी, मिस्टर नीरज कपूर की बड़ी बेटी मिस आराध्या कपूर अब रुद्राक्ष सिंघानिया की वाइफ है। मिस्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और मिस वैशाली आहूजा ने अपनी डेटिंग न्यूज़ पब्लिकली अनाउंस की है। मिस्टर नीरज कपूर अपनी छोटी बेटी जानवी कपूर को अपनी बेटी कहने से इनकार करते हुए बोले कि मेरे सिर्फ 2 बच्चे हैं। सिंघानिया फैमिली के छोटे बेटे समर्थ सिंघानिया ने अचानक अनाउंस किया है कि उनका एक बेटा है। जानवी कपूर के बिहेवियर के कारण उनको और उनके हस्बैंड मोहित शर्मा को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। दुनिया की सबसे महंगी रिंग इंटर्निटी मिस्टर रुद्राक्ष सिंघानिया ने अपनी वाइफ को गिफ्ट की। वैशाली टीवी देखते हुए बोली, ओ माय गॉड, सारे न्यूज़ चैनल में तो सिर्फ हमारी ही न्यूज़ चल रही है। वेट, व्हाट? मिस्टर सिंघानिया ने वो रिंग खरीदी थी? फिर आराध्या की तरफ इशारा करते हुए वो आगे बोली, और यही वो रिंग है? आराध्या भी ये सुनकर शॉक हो गई। उसने अपनी उंगली में पहनी रिंग की तरफ देखकर सोचा कि वो शायद इसके लायक नहीं है। दूसरी तरफ शर्मा मेंशन में कुछ अलग ही माहौल था। मिस्टर शर्मा जानवी के बिहेवियर से बहुत गुस्सा थे और मोहित को डांट रहे थे। तभी पूरी हवेली में एक तेज आवाज गूंज उठी, अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने इस बदतमीज बेटे को पैदा होने से पहले ही मार देना चाहिए था। सामने खड़े इंसान को देखकर मोहित के मुंह से निकला, अंकल। सूरज ने उनकी तरफ देखकर गुस्से में कहा, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ और ना ही तुम मेरे भतीजे हो। हमारे बीच के सारे रिश्ते उसी दिन खत्म हो गए थे जिस दिन तुमने आराध्या को सबके सामने धोखा दिया था। सूरज के गुस्से को देखकर मोहित घबरा गया। उसे अपनी सीईओ की पोजीशन खोने का डर था। मिस्टर शर्मा ने अपने भाई को मनाने की कोशिश करते हुए कहा, भाई मेरी बात सुनिए। सूरज ने कहा, तुम चुप रहो। ये सुनकर मिस्टर शर्मा गुस्से में अपना दांत पीसने लगे, लेकिन कुछ नहीं बोले क्योंकि वो अपने बड़े भाई को नाराज नहीं कर सकते थे। तभी अचानक पूरे हॉल में एक जोरदार चटाक की आवाज गूंज उठी, क्योंकि सूरज ने मोहित के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया था। मोहित इस थप्पड़ से एकदम हैरान हो गया। वो खुद को संभाल पाता उससे पहले ही सूरज ने फिर से उसके गाल पर एक दूसरा तमाचा मारते हुए कहा, ये कपूर इंडस्ट्रीज पर गंदी चाल चलने के लिए है। मोहित ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली, क्योंकि उसे पता था वो सूरज के सामने कुछ नहीं कह सकता। उसे चुपचाप खड़ा देखकर सूरज ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ?
क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या तुम ये नहीं कहोगे कि तुमने कुछ गलत नहीं किया? फिर कुछ देर रुकते हुए उन्होंने आगे कहा, तुम्हें अपनी पोजीशन खोने का डर है ना? ये सुनकर मोहित डर गया। सूरज ने कहा, मैं शर्मा इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें आसानी से सीईओ की पोजीशन से हटा सकता हूँ। फिर कुछ देर रुकते हुए उन्होंने कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये सुनकर मोहित ने हैरानी में अपनी आंखें सिकुड़ ली और उनकी बात सुनकर मिस्टर शर्मा भी हैरान रह गए। वहीं सूरज अपने सामने खड़े दोनों बेशर्म आदमियों को देखकर हंसते हुए बोले, क्या चौंक गए? मोहित की तरफ इशारा करते हुए सूरज ने कहा, मैं चाहता हूं कि वो कंपनी का सीईओ बना रहे ताकि वो अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर सके। तुम सबको क्या लगता है? ये सुनकर मोहित और मिस्टर शर्मा उन्हें देखने लगे। मोहित ने अपनी आंखों को घुमाया। सूरज ने जो कहा था उसका मतलब तो वो नहीं समझ पाया, लेकिन वो इस बात के लिए खुश था कि उसे अब अपनी पोजीशन नहीं खोनी पड़ेगी। सूरज ने जाते हुए उससे कहा, तुमने सिंघानिया फैमिली को ऑफेंड किया है। अब शायद भगवान भी तुम्हारी कंपनी को नहीं बचा सकते। ये कहने के बाद सूरज ऊपर चले गए। मिस्टर शर्मा ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, उनकी बात पर ध्यान मत दो। तुम अभी भी इस कंपनी के सीईओ हो। कुछ ऐसा करो जिससे हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने से बच सके। उनकी बात सुनकर मोहित ने अपना सिर हिलाया। कुछ मिनट बाद सूरज अपने लगेज के साथ नीचे आए। मिस्टर शर्मा ने उन्हें अपने सूटकेस के साथ देखकर पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? सूरज ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी तुम उम्मीद कर रहे हो कि मैं यहाँ रहूंगा? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सीईओ की पोजीशन अभी भी तुम्हारी ही है, लेकिन ये मत भूलना कि इस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर मैं हूँ। अगर तुमने आराध्या के साथ कोई चाल चलने की कोशिश की तो अपनी पोजीशन खोने के लिए रेडी रहना। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। इतना बोलकर वो वहां से बाहर चले गए। शर्मा हाउस के बाहर नीरज शर्मा हाउस के बाहर ही खड़े थे। उन्होंने जब सूरज को बाहर आते देखा तो अपने ड्राइवर को मदद करने का इशारा किया। जब सूरज कार में बैठ गए तो नीरज ने कहा, अब से तुम मेरे साथ कपूर हाउस में ही रहोगे। वैसे भी मैं अकेले बोर हो जाता हूँ। मेरे पास टाइम स्पेंड करने के लिए कोई नहीं है। आराध्या भी अब वहाँ नहीं है और कुणाल बिजनेस में ही बिजी रहता है। मैं उससे हमेशा मेरे साथ रहने की उम्मीद भी नहीं कर सकता। सूरज ने सहमति में सिर हिलाया। वो पैसे के लिए कभी भी शर्मा इंटरप्राइजेस पर डिपेंडेंट नहीं रहे। उन्हें उस कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ उस कंपनी के शेयर होल्डर थे। उनका खुद का अलग बिजनेस था, इसीलिए उन्हें घर छोड़ने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिंघानिया पैलेस। जब रुद्राक्ष अपने रूम में आया तो उसने देखा आराध्या बेड के किनारे पर बैठी है और ध्यान से अपनी उंगली में पहनी हुई रिंग को देख रही है। ये देखकर रुद्राक्ष उसके पास जाकर बैठ गया। उसने उसके चारों ओर अपनी बाहें लपेटते हुए पूछा, तुम क्या देख रहे हो? आराध्या ने कहा, रिंग। मुझे डर लग रहा है। अगर मैं इसे खो दूं तो क्या होगा? क्या होगा अगर मैं... तभी रुद्राक्ष ने उसे गले लगाते हुए कहा, अगर तुमने इसे खो भी दिया तो भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरी ले आऊंगा। आराध्या ने मुंह फेर कर कहा, क्या? इससे आपका क्या मतलब है? आप मुझसे इतनी महंगी अंगूठी खोने के लिए कह रहे हो? ये अंगूठी कितनी महंगी है? रुद्राक्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चाहे कितनी भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो, नथिंग इम्पोर्टेंट मोर देन यू। यू आर ऑलवेज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। आराध्या ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये रिंग प्यार की निशानी है और इसके अलावा आपने मुझे ये अंगूठी दी है। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। मैं इस अंगूठी को कभी अपनी उंगली से नहीं उतारूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू आराध्या। उसकी बात सुनकर आराध्या कुछ पल खामोश हो गई, फिर कहने की कोशिश करते हुए बोली, रुद्राक्ष ने कहा, इट्स ओके।
तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तब मुझे आकर बता देना। आराध्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अचानक रुद्राक्ष ने पूछा, लेकिन तुमने आज क्यों नहीं बताया कि आज तुम विशाल से मिली थी? ये सुनकर आराध्या ने हैरानी में अपनी आंखें बड़ी करके कहा, लेकिन उसने आज तक कुछ नहीं किया। रुद्राक्ष ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे पता है वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आराध्या ने आह भरते हुए कहा, लेकिन मुझे आपकी टेंशन है। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम मेरे लिए टेंशन मत लो, ठीक है? आराध्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अगर मैं अगली बार उससे मिलूंगी तो मैं आपको तुरंत बता दूंगी। तो रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा। फिर वो उसकी ओर झुक गया और उसके निचले होठ को जैसे काटते हुए किस किया। उसकी किस से आराध्या हैरान हो गई। रुद्राक्ष की किस काफी इंटेंस थी। अनजाने में ही आराध्या ने अपनी बाहों को उसके गले में लपेट लिया और उसे वापस किस करने लगी। शर्मा हाउस। सूरज के वहां से जाने के बाद मिस्टर शर्मा ने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ कि वो यहाँ से चला गया। लेकिन मोहित ने कुछ नहीं कहा। उसे ये काफी अजीब लगा कि सूरज ने उसकी पोजीशन के साथ कुछ भी नहीं किया। मिस्टर शर्मा ने कहा, ज्यादा परेशान मत हो, बस इस बारे में सोचो कि कैसे तुम शर्मा इंटरप्राइजेस को बचा सकते हो। मोहित कुछ कहने वाला था कि उसका फोन बजा। कॉलर का नाम देखकर वो पहले हैरान हो गया, फिर उसने जल्दी से कॉल का आंसर देते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा, मिस्टर मोहित, आप कैसे हैं? मोहित ने पूछा, जी आप कौन हैं? दूसरी तरफ से आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा सेवियर या फिर भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता। जो भी तुम मुझे बुलाना चाहते हो बुला सकते हो। फिर मोहित का जवाब बिना सुने ही उस आदमी ने आगे कहा, अगर तुम शर्मा इंटरप्राइजेस को बचाना चाहते हो तो आज शाम 4 बजे इंपीरियल मॉल में मुझसे मिलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहने के बाद उस आदमी ने फोन काट दिया। मोहित ने अपनी आंखें सिकुड़ ली, लेकिन उसे पता था उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए उसने आदमी से मिलने का फैसला किया। सिंघानिया मेंशन। रुद्राक्ष और आराध्या एक दूसरे को हक करके बेड पर बैठे हुए थे। आराध्या के बालों से खेलते हुए रुद्राक्ष ने कहा, आज शाम को मेरी एक मीटिंग है, उसके बाद मैं फ्री हूँ। अगर तुम चाहो तो आज रात को हम कहीं जा सकते हैं। तो आराध्या ने हंसते हुए कहा, तो क्या मिस्टर हस्बैंड मुझे डेट पर ले जा रहे हैं? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे तुम्हें इम्प्रेस करने का कभी मौका ही नहीं मिला, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें डेट पर ले जाऊंगा और तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान करूंगा। उसकी बात सुनकर आराध्या हंसते हुए बोली, मैं पहले से ही आपकी वाइफ हूँ, फिर भी आप मुझे इम्प्रेस करना चाहते हैं? रुद्राक्ष ने कहा, हाँ चाहता हूँ। आराध्या ने पूछा, तो फिर आप मुझे लेकर कहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं? रुद्राक्ष ने पूछा, तुम बोलो, तुम कहाँ जाना चाहती हो? आराध्या ने कहा, मुझे इंपीरियल मॉल से कुछ खरीदना है। क्या आप पहले मेरे साथ वहां पर जाएंगे? उसके बाद हम जहाँ चाहें वहां जा सकते हैं। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ ने वैशाली के परेशान चेहरे को देखते हुए पूछा, तुम क्यों परेशान हो? मैं तुम्हारे डैड से मिलने जा रहा हूँ, तुम नहीं। सिद्धार्थ की टाई ठीक करते हुए वैशाली ने कहा, मैं नर्वस नहीं हूँ, बस ये टाई। सिद्धार्थ ने उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, रिलैक्स वैशाली, सब कुछ ठीक है, मैं देख लूंगा सब कुछ। फिर वैशाली के फोरहेड पर किस करते हुए उसने आगे कहा, मॉम और आराध्या के साथ यहीं रहो, तुम्हारे पापा के साथ मीटिंग के बाद रात को हम दोनों डिनर पर जाएंगे। उसकी बात सुनकर वैशाली ने हाँ में सिर हिलाया। क्या होने वाला है सिद्धार्थ और मिस्टर आहूजा की मीटिंग में? क्या मिस्टर आहूजा उन दोनों के रिश्ते को मंजूरी देंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।